हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं केतु देवता क्या हैं, क्या प्रभाव देते हैं, उनकी नेचर क्या है, कुंडली के सभी 12 भावों में क्या रिजल्ट देंगे, बाकी सब प्लैनेट्स के साथ जब वो कंजंक्शन में होंगे या बैठे होंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे और उनके उपाय हमें क्या करने चाहिए। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो केतु देवता की जब हम बेसिक नेचर समझना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। किसी भी प्लैनेट की जब भी दशा महादशा चलती है तो वो प्लैनेट बोलता है कि मैं आपको ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस एनर्जी के रास्ते पर चलिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आप किसी भी ग्रह को एक नदी की तरह समझिए, नदी के बहाव के साथ अगर आप चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे जल्दी पहुँचेंगे और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। मगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो अपना एम अचीव करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हर प्लैनेट को एक नदी की तरह समझिए। जब भी प्लैनेट आता है वो एक नदी के बहाव होता है, जिसके साथ यदि आप चल सकें, उसको समझ के कि ये नदी किस तरह बह रही है, तब आपको अपनी लाइफ में इन प्लैनेट्स के मैक्सिमम इफ़ेक्ट मिलते हैं। अब केतु देवता को समझने के लिए हमने पिछले वीडियो में राहु देवता के प्रभाव डिस्कस किए थे, जिसमें राहु और केतु कैसे उत्पन्न हुए उसकी स्टोरी डिस्कस की थी। बेसिकली राहु केतु एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, जिसको भगवान ने गले से काट दिया था। ऊपर का पोर्शन राहु, नीचे का पोर्शन केतु। अब केवल इसी बात से हमको केतु की सब एनर्जीज पता चल जाती हैं। केतु के पास नीचे वाला पोर्शन है। हम अपनी बॉडी में जब देखते हैं, नीचे के पोर्शन में हमारा दिल होता है, हमारी टांगें होती हैं। ऊपर के पोर्शन में राहु देवता के पास दिमाग होता है। राहु देवता के पास आँखें होती हैं जो बाहर की चीज़ देखती हैं। राहु देवता के पास मुंह होता है जो बाहर की वस्तुएं खाना चाहता है। राहु देवता के पास कान होते हैं जो बाहर की चीज़ सुनना चाहते हैं। यहाँ पर बाहर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है। राहु देवता मुंह से जो बोलते हैं वो बाहर की तरफ जाता है। तो ये राहु देवता की एक एक्सटर्नल एनर्जी है। मगर केतु देवता के पास ये सब कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना शरीर है और दिल है, अंदर आत्मा है। तो केतु देवता अंदर की तरफ देखते हैं, इनवर्ड लुकिंग है। तो केतु देवता क्या बोलते हैं कि आप मेरी दशा में बाहर की तरफ मत जाइए, अपने अंदर की तरफ जाइए, अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, अपना विश्लेषण करिए। और ऐसा करके केतु देवता व्यक्ति को सेल्फ अवेयरनेस और मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। मगर इस प्रोसेस में केतु देवता चूँकि एक मैलेफिक प्लैनेट है और मैलेफिक इफेक्ट इनका राहु की तरह ही आता है, तो ये हर चीज़ सडनली देंगे, अचानक से देंगे और जनरली मैलेफिक इफेक्ट देंगे। तो केतु देव व्यक्ति को मोक्ष एक तकलीफ़ दे के देते हैं। अब केतु देव ये सब चीज़ों में, जब केतु देव की दशा चल रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास केवल ये नीचे वाला पोर्शन है, हमारा सर भी मौजूद है। तो राहु और केतु दोनों कुंडली के अंदर मौजूद हैं। केतु देवता ये बोलते हैं कि मेरी दशा शुरू हो गई है, आप मेरे वाले काम करिए, आप राहु देव वाले काम मत करिए। यानी कि आँखों से बुरा मत देखिए। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनिए, बुरा मत बोलिए। आपके पास दिमाग है, षड रिपु जो हमारे मस्तिष्क के दिमाग के होते हैं, यानी कि दिमाग के 6 शत्रु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अभिमान, ये सब राहु की वस्तुएं हैं, इनसे दूर रहिए। राहु दिमाग में एक ऑब्सेशन देते हैं। आप ऑब्सेशन बाहर वाली चीज़ों की तरफ, मटेरियल चीज़ों की तरफ मत रखिए। ऑब्सेशन आप अंदर की तरफ, अपनी अंतरात्मा में जाइए, उसका एनालिसिस करिए। और इसलिए ये व्यक्ति को संन्यास की तरफ, एक योगी बनने की तरफ लेके जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस ये व्यक्ति का बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं, मगर ये तकलीफ़ दे के करते हैं। जबकि दूसरे ग्रहों को अगर हम देखेंगे, जैसे बृहस्पति देव हैं, ये व्यक्ति को धर्म के रास्ते से मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे जब हम बॉडी को ही देखते हैं तो इसकी अगली सिग्निफिकेशन क्या है कि राहु देवता के पास ऊपर का सर है जो हवा में है, केतु देवता के पास पैर हैं जो ज़मीन पर हैं। तो केतु देवता बोलते हैं कि मेरी दशा में आप अपने पैर ज़मीन पर रखिए, हवा में मत उड़िए। जो भी काम स्टार्ट करना है छोटा छोटा स्टार्ट करिए, तब मैं उसको बढ़ाऊंगा और आपको फ़ायदा दूंगा। तो अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो अचानक से कोई बहुत बड़ा काम मत करिए। जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ काम आप कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए, उसमें आपको
लाभ होगा। इसके अलावा जब हम केतु देवता के बाकी प्रभाव देखते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली है जिसमें नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 5वां घर और ये 9वां घर। हमको इनकी सिग्निफिकेशन समझनी ज़रूरी है कि केतु देवता को गणेश जी के साथ क्यों जोड़ा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। किसी भी काम, नए काम को, शुभ काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जा सकती है। गणेश जी हमेशा पहले नंबर पर आते हैं। उसी तरह केतु देवता दिन शुरू होने से पहले वाला जो पीरियड होता है ये केतु देवता का कहा जाता है, यानी कि जिसे ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म काल बोलते हैं, वह समय केतु देवता का बोला जाता है, जिसके बाद दिन शुरू होता है। जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में सबसे पहला नक्षत्र केतु देवता को मिलता है। और ये 27 नक्षत्र 3 सेट में 9 प्लैनेट को दिए जाते हैं, जिसमें पहला सेट 9 के 9 प्लैनेट के नक्षत्र यहाँ 4 नंबर की राशि तक आएंगे। इसमें भी पहला नक्षत्र केतु देवता का है, दूसरा सेट 5 नंबर से शुरू होता है और 8 नंबर पे ख़त्म होता है। यहाँ भी पहला नक्षत्र केतु देव का है और तीसरा सेट 9 नंबर से शुरू होता है और 12 नंबर पर जाता है। यहाँ भी पहला नक्षत्र केतु देव का ही होता है। तो केतु देवता को हर जगह प्रथम स्थान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला 9वां घर जो होता है ये धर्म का घर होता है। 1, 5 और 9 जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो इसको एक धर्म का ट्रायंगल, एक रिलीजियस ट्रायंगल की तरह से इसको कंसीडर किया जाता है। और जब हम केतु देवता की सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं तब 9वें नंबर से जो लंबी यात्राएं, सफ़र, ट्रैवलिंग देखी जाती है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और 5वें भाव से हमारी संतान देखी जाती है, उसमें भी खासकर जो हमारे बेटे होते हैं या पुत्र होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव केतु देवता का पड़ता है। इसके अलावा केतु देवता चूँकि नीचे का पोर्शन भी दिखाते हैं और हम अपने पैरों से ही आगे बढ़ते हैं, टांगों से ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए ट्रैवलिंग भी इनसे देखी जाती है। इसके अतिरिक्त केतु देवता के जब हम दूसरी तरह से इनका एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि केतु देवता किसी भी भाव में हो, वे उस भाव में बैठ के जो रिज़ल्ट देंगे वो एडिशनल रिज़ल्ट जिस भाव में बैठे हैं वहाँ का रिज़ल्ट तो देंगे ही, मगर उसके साथ वो जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी का वो रिज़ल्ट देंगे अगर वो अकेले बैठे हैं तो। यानी कि अगर वो पहले भाव में एरीज में बैठे हैं तो ये मंगल देवता का प्रभाव देंगे। अगर ये यहाँ पर बैठे हैं जहाँ 10 नंबर लिखा है तो शनि देव इसके मालिक है, तो शनि देव का प्रभाव देंगे। अगर ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ 4 नंबर दिखा है, ये चंद्रमा देवता की राशि है, तो वो चंद्रमा देवता का प्रभाव देंगे। राशि की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी राशि यहाँ लिखी होगी उसका मालिक का ये प्रभाव देंगे। मगर अगर इनके साथ कोई और प्लैनेट बैठा होगा साथ में कंजंक्शन तो वे उस ग्रह का रिज़ल्ट भी देंगे। अगर यहाँ पर केतु देव के साथ सूर्यदेव बैठे हैं तो वो सूर्यदेव का रिज़ल्ट देंगे। अगर कोई और प्लैनेट बैठा है तो उसका रिज़ल्ट भी देंगे। और जो भी प्लैनेट की इनके ऊपर दृष्टि आ रही है वो इस दृष्टि का भी इफ़ेक्ट देंगे। यानी कि अगर केतु देव यहाँ बैठे हैं और सामने से कोई और ग्रह इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है कहीं भी कुंडली में से, तो वे इस ग्रह का रिज़ल्ट भी देंगे। तो जनरली जब हम इन रिज़ल्ट्स को देखेंगे तो बाकी सब प्लैनेट्स के साथ केतु देवता क्या रिज़ल्ट देंगे। जब ये सूर्य देव के साथ युति होती है, यानी कि केतु और सूर्य एक ही घर में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, या केतु और सूर्य एक साथ यहाँ हैं या यहाँ किसी भी एक जगह पर बैठे हैं, उस केस में सूर्य देव केतु देव को खराब करते हैं। अब जब सूर्य देव केतु देव को खराब करेंगे तो उनके सिग्निफिकेशंस जो हमने बात की थी, पुत्र और सफ़र, पुत्र प्राप्ति में पुत्रों से कोई ना कोई चिंता लगी रह सकती है और यात्राओं में नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त मामा उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब इन्हीं केतु देव के साथ चंद्रमा देवता बैठे हों, एक ही भाव के अंदर कहीं भी बैठे हों, तब ये चंद्रमा देव की सिग्निफिकेशंस को ख़राब करेंगे। सबसे पहली सिग्निफिकेशन माता होंगी। इसके ऊपर एक हमने डिटेल्ड वीडियो बना के डाला हुआ है, यदि आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं।
माता व्यक्ति की धर्मात्मा या धार्मिक या स्पिरिचुअल बहुत हो सकती है, मगर फिर भी उनको परेशानी होगी, उनके बदनामी होने का चांस होता है। और ये प्रभाव बाकी सब घरों में ज़्यादा होता है। अगर चौथे भाव में है तो ये वाला नेगेटिव प्रभाव नहीं आने की उम्मीद होती है। चंद्रमा देवता को जब केतु देवता चंद्र के साथ होते हैं तो ये चंद्र ग्रहण कहा जाता है, तो ये जनरली ज़्यादातर कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जब केतु देव मंगल देवता के साथ होंगे, मंगल देवता एनर्जी हैं, बहादुर हैं, ये व्यक्ति को बहुत बहादुर बना देंगे एक अच्छी कंडीशन के अंदर। मगर अगर इस कंडीशन के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं तो उसकी इंडिकेशन होगी आपको पुत्रों से पुत्र प्राप्ति या संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, कोई प्रॉब्लम होगी। व्यक्ति के हाथ पैर कांप सकते हैं, व्यक्ति को लेप्रोसी इत्यादि की इश्यूज आ सकते हैं। यही केतु देव यदि बुध देव के साथ बैठे होंगे तो बुध देव के साथ इनके रिज़ल्ट ज़्यादातर ख़राब होते हैं। पॉजिटिव रिज़ल्ट्स बहुत कम केस में देखे जाते हैं, अनलेस कि इनकी युति बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ की हो। यदि बृहस्पति देव के साथ बैठे हैं तो केतु देव मोक्ष के कारक हैं, बृहस्पति देव धर्म के कारक हैं, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये जनरली ज़्यादातर केस में अच्छा रिज़ल्ट देंगे और व्यक्ति को ये धार्मिक और धन इत्यादि इन सब चीज़ों में सिग्निफिकेशंस में ये अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। मगर इसमें कई बार देखा गया है कि यदि व्यक्ति का चेहरा चौड़ा हो तब वो एक इंडिकेशन होती है कि इस कंजंक्शन के नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ज़्यादातर जिनके चेहरे पतले होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद होती है। यदि केतु देवता के साथ शुक्र देव बैठे हों तो यहाँ भी मिक्स्ड रिजल्ट आएंगे। ये डिपेंड करेगा उन दोनों प्लैनेट्स में इंडिविजुअल प्लैनेट का क्या इफ़ेक्ट है। अगर इन दोनों में से केतु और शुक्र में से कोई भी एक प्लैनेट अच्छा है तो जनरली दोनों के रिज़ल्ट अच्छे होंगे। यदि कोई भी एक ख़राब है तो जनरली दोनों के रिज़ल्ट ख़राब आने की उम्मीद होती है। अच्छे या बुरे रिज़ल्ट जो हैं इसको पहचानने के लिए हमें अपनी पत्नी और पुत्र इनकी कंडीशन देखनी चाहिए। यदि उनकी तरफ से रिज़ल्ट्स अच्छे हैं तो जनरली हम कह सकते हैं कि इनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। केतु देव यदि शनि देव के साथ बैठे होंगे तब ज़्यादातर केस में ये अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं और इस केस में व्यक्ति को बेटों की संख्या, पुत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, अच्छे संतान उनको मिलेगी। मगर यदि केतु और शनि के साथ कोई तीसरा ग्रह आ गया तब इन तीनों के रिज़ल्ट ख़राब हो जाएंगे। ये एक जनरल ओवरऑल इंडिकेशन है, उसके लिए आप अपना हॉरोस्कोप भी चेक करा लीजिए और उससे मैच कर लीजिए। बट बाय एंड लार्ज हम देखते हैं कि केतु देव का रिज़ल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। अब केतु देव यदि कुंडली में अकेले बैठे हों, उनके साथ कोई प्लैनेट ना हो, उनके ऊपर किसी की दृष्टि ना हो, तब उसके क्या रिज़ल्ट्स आएंगे वो हाउस वाइज यहाँ बोर्ड में हमने प्लेस कर दिया है। ये आप कृपया इसको घर का नंबर ही समझिए। ये पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे 12 घर तक यदि केतुदेव यहाँ बैठे होंगे पहले घर में तब ये सूर्य देव के रिज़ल्ट्स को हमेशा अच्छा करेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट में व्यक्ति को ट्रैवलिंग में कोई भी यात्रा करते हुए कोई नुकसान इस पॉइंट पे हो सकता है अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो, और संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े डिलेस हो सकते हैं। यदि दूसरे भाव में केतु देव विराजमान हैं तो ये व्यक्ति के लिए यात्राएं करना बहुत फ़ायदा देगा। ये धन भाव है, उससे वो पैसा कमाएगा। ये व्यक्ति कमीशन का काम करके, दलाली का काम करके, किसी एजेंसी का इस टाइप के काम करके उससे इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। मगर इस कंडीशन में इनके जो चंद्रमा देवता हैं, चंद्रमा देवता की कंडीशन ज़्यादातर ख़राब देखी गई है। यदि तीसरे भाव में केतु देव विराजमान होंगे तो इस व्यक्ति को अपने भाइयों से बहुत प्रॉब्लम होगी और इनके ससुराल से या ससुराल वालों को कोई ना कोई इश्यूज़, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। यदि केतु देव चौथे भाव में विराजमान होंगे तो इस भाव में ऐसा बोला जाता है कि माता की गोद में आके, क्योंकि ये चंद्रमा देवता का भाव माना जाता है, तो ज़्यादातर प्लैनेट के रिज़ल्ट ठीक हो जाते हैं। फिर भी मिक्स्ड रिज़ल्ट यहाँ पर आने की उम्मीद होती है। अच्छे रिज़ल्ट्स में यहाँ पिता के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी होती है, मगर ख़राब रिज़ल्ट्स के अंदर यहाँ एक बार फिर
पुत्र प्राप्ति में ये दिक्कत करते हैं। ये व्यक्ति को डायबिटीज़ दे सकते हैं। और इसी व्यक्ति के लिए जब केतुदेव यहाँ पर बैठे होंगे तो ये एक बहुत ही व्यक्ति के अंदर एक क्रूरता भर देते हैं। जब केतुदेव 5वें भाव में बैठे होंगे, ज़्यादातर इनके इफ़ेक्ट्स अच्छे गिने जाते हैं। ये 24 साल की उम्र के बाद ये व्यक्ति की इनकम अच्छी कर देते हैं। यहाँ पर इनके नेगेटिव रिजल्ट्स यदि आएंगे तो वो कुछ केसेस में हो सकता है जबकि केतुदेव यहाँ बैठे हों और बुध देवता, शुक्रदेव या शनिदेव, इनमें से कोई भी प्लैनेट दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में यहाँ कहीं बैठा हो तो ये इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। जब केतुदेव 6ठे भाव में बैठे होंगे तो यहाँ ये जनरली ख़राब रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ मामा को और माता तुल्य स्त्रियों को, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं। जब ये 7वें भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति बहुत बहादुर होगा, ये खूब पैसा कमाएगा, इसका धन अच्छा होगा और ये रिज़ल्ट्स खास करके इनकी ज़िंदगी के 19वें, 31वें और 43वें साल में आएंगे। मगर ये अच्छे रिज़ल्ट्स व्यक्ति खुद ख़राब कर लेगा यदि वे अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल ना करे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, गाली गलौज इस्तेमाल करे, यदि वे झूठे वायदे करे, किसी के साथ झूठ बोले, ज़ुबान से धोखा फरेब करे, या वो व्यक्ति बहुत अभिमानी हो, बहुत प्राउड हो। और अभिमान से हमको ये बात याद रखनी है कि अभिमान भी हमारे षड रिपु, मस्तिष्क के 6 एनिमीज़ में से एक सिग्निफिकेशंस हैं। तो केतु देवता बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहो और अंदर की तरफ आओ। जब केतुदेव 8वें भाव में बैठे होंगे, इस भाव में इस व्यक्ति को ये एक इंट्यूशन दे देते हैं, क्योंकि केतुदेव इंट्यूशन पावर तो बढ़ाते ही हैं। इसको इंट्यूशन आ जाती है चूँकि मृत्यु का भाव है। किसी की मृत्यु होने से पहले इस व्यक्ति को उसकी इंट्यूशन आ सकती है। अगर इनके खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उस केस में इस व्यक्ति की पत्नी की सेहत खराब हो सकती है और इसको संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता लगी रह सकती है। जब केतु 9वें भाव में बैठे होंगे तो 9वें भाव में बैठ के ये व्यक्ति अपने फादर की, अपने पिता की बहुत सेवा करेगा, उनकी हर बात मानेगा, ये बहादुर होगा, हिम्मत इसमें काफ़ी होगी और जनरली यहाँ पर ये इसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब स्पेशली खासकर अगर ये हाथों से जुड़ा कोई काम करते हों, नेगेटिव रिजल्ट्स में इनके मामा को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब केतु 10वें भाव में विराजमान होंगे, इस जगह पर चूँकि 10वां भाव कर्म स्थान है और कर्म के मालिक सिग्निफिकेटर शनिदेव होते हैं, तो यहाँ पर बैठ के शनिदेव के जो भी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, अगर शनिदेव अच्छे हैं कुंडली में तो ज़्यादातर को कुंडली में केतु अच्छे गिने जाएंगे। अगर शनि खराब हैं तो केतु भी यहाँ थोड़ा सा मैलेफिक इन्फ्लुएंस देंगे। अच्छे इफ़ेक्ट में यहाँ पर इनके भाई इत्यादि को ये बहुत मदद करेंगे। इनके भाई हो सकता है भाई बंधु इनसे इनका पैसा वगैरह लेके उसको खर्चा कर दें, मगर ये जितना माफ़ी देते जाएंगे उनको, उतना ही इनका अपना धन बढ़ता जाएगा। ये प्रोफेशन का घर होता है, यहाँ पर ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उन्नति, पब्लिक में फेम, नाम, सम्मान दे सकते हैं और ये व्यक्ति एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन यहाँ पर बन सकता है। मगर इसी भाव में जब नेगेटिव प्रभाव आएंगे तो उसकी इंडिकेशन होगी ये व्यक्ति अय्याश होगा और इसको एक बार फिर संतान संबंधी, संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। जब केतुदेव 11वें भाव में बैठे होंगे तो ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, प्रॉफिट गेन्स का भाव है। तो ये इस व्यक्ति को यहाँ पर धन और संपत्ति इसके पास खूब होगी, जो उसने ज़्यादातर खुद ही कमाई होगी। मगर अगर इस जगह पर नेगेटिव इंडिकेशंस आ रही हैं तो उस केस में जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा संतान प्राप्ति, संतान पर तो आएगा ही, क्योंकि अगर ये यहाँ बैठे हैं तो राहु देव यहाँ बैठे हैं और साथ में इनकी माता की आयु को ये छोटा कर सकते हैं या माता से सेपरेशन कर सकते हैं और या माता की आँखों में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं।
जब 12वें भाव में आएंगे तो केतु देवता के 12वें भाव में प्रभाव ज़्यादातर अच्छे गिने जाते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पूरी ऐश करेगा, इसके पास पैसा बहुत होगा, मकान से फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी से इसको फ़ायदा होगा, ट्रैवलिंग से इसको फ़ायदा होगा। मगर इस जगह पर अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है केतु देव के ऊपर और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो एक बार फिर संतान प्राप्ति इत्यादि में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। तो जब हम केतु देवता का ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, केतु देवता हमको बोलते हैं कि अपने अंदर झांको, अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, ज़मीन से जुड़े रहो, हवा में मत उड़ो। अगर आप ये करोगे तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। केतु देवता के इफ़ेक्ट अचानक से आते हैं, राहु देव की तरह ही, और इनके दशा महादशा चूँकि छोटे पीरियड की होती है, केवल 7 साल की, तो इसमें सारे बाकी सब प्लैनेट बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, तो सारे इवेंट्स बहुत तेज़ी से केतु देव के पीरियड में होते हैं। तो ओवरऑल जब हम केतु देव को देखते हैं, मैलेफिक एनर्जी है, मगर इसी एनर्जी में इतनी पावर होती है कि यदि इसको हम ठीक से एनालाइज कर सकें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तब ये हमको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।